हेलो दोस्तों, मैं मनोवर खान और आप देख रहे हैं एमके टेक्निकल। दोस्तों, ये मेड इन कोरिया 9 वाट मेड इन कोरिया 9 वाट है। और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 9 वाट ये लिखा हुआ है, मेड इन कोरिया 9 वाट। ओके दोस्तों, इस डीओबी में जैसे नॉर्मल डीओबी होती है चाइना वाली, एक तो ये देखो ये कितनी मोटी डीओबी है। इस डीओबी की मोटाई बहुत ज़्यादा दी है। फिर नॉर्मल जो डीओबी होती हैं चाइना वाली, उनमें ऐसे जो ये रेजिस्टेंस हैं ये बहुत एक या दो लगाए जाते हैं, और इसमें ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 8। फिर 2 डाउड लगे हुए हैं। फिर इधर ब्रिज इलेक्ट्रीफायर लगा हुआ है। ये एक ड्राइवर से इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। एक ड्राइवर में इतनी ताकत नहीं होती जितनी कि इन कंपोनेंट में ताकत है। तो इस चीज से ये अंदाजा लगा सकते हो आप कि इसकी लाइफ कितनी होगी। क्वालिटी देखने से ही पता लगती है कि क्वालिटी क्या चीज है। वाकई में मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, ये कंपनी, ये इन देशों की कंपनियां वाकई में लाजवाब हैं, जो कि आज तक भी इन कंपनियों का नाम सुन के ही बंदा खुश हो जाता है कि हाँ वाकई में आइटम बढ़िया होगा। क्योंकि इन कंपनियों ने अपना वजूद कभी नीचे गिरने नहीं दिया। इनके जो आइटम रहे वो बहुत परफेक्ट रहे। जो एक बार ले लिया तो बंदे की, ये समझ लो, बहुत आइटम ऐसे हैं कि उम्र निकल जाती है पर आइटम खराब नहीं हो पाते। और इन कंपनियों ने कभी भी कम रेट पर सामान नहीं बनाया, और इसीलिए ये देश थोड़े चर्चा में कम है ऐसे आइटम के मामले में। चाइना, उसे बस एक बार कोई आइटम दे दो, उसकी एक तो 1000 कॉपी तो रात रात में तैयार। 1000 के लाखों करोड़ों, समझे। कोई भी चीज दे दो, उसकी कॉपी तैयार एक दिन रात। पता ना वो कीड़े मकोड़ों को खा के उनका सही दिमाग हो गया। कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते हैं चाइना वाले। हर चीज की कॉपी लेकर तैयार। पर हाँ, क्वालिटी भी बनाते चाइना वाले। ऐसा भी नहीं है, अगर पैसे अच्छे दोगे तो क्वालिटी भी बनाते हैं। पर जब भी चाइना ने हर चीज की मट्टी खराब कर दी, मार्केट में आकर के जब से माल चाइना उतरने लगा माल, इन कंपनियों को पीछे छोड़ दिया, मेड इन कोरिया जापान को। क्योंकि उन लोगों ने अपना वजूद नहीं गिराया। उनका जो रेट रहा वो हाई फाई रेट रहे, ना उनका परता आया ऐसे आइटम को बनाने में। पर जब हमें आज की डेट में ये आइटम मिल जाए तो हर बंदा लेने की चाहत रखता है कि हाँ भाई मेड इन कोरिया है या मेड इन जापान है, आइटम बढ़िया होगा। ये इसके आइटम नाम से ही बिकते हैं, नाम से ही। और इस चीज का अंदाजा इस डीओबी देख करके लगा सकते हो कि कोरिया ने कितना परफेक्ट, और ये ऊपर जो ड्राइवर बनाया है इसके कितना परफेक्ट बना, कितना पावरफुल होगा। तो दोस्तों, आज हम इसकी भी आपको एलईडी बल्ब बना करके दिखाते हैं और देखते हैं कितनी रोशनी है इसके एलईडी बल्ब में। तो करते हैं शुरू दोस्तों। ये है हाउसिंग और ये है डिफ्यूजर, और ये इसमें लगी हुई है डीओबी। हमने पहले ही लगा के रख ली थी कि कम से कम टाइम में हम टाइम ज़्यादा ना खराब करते हुए और फटाफट बना करके ये चीज़ दिखाते हैं। तो दोस्तों शुरू कर देते हैं बस प्रोग्राम।
दोस्तों हमारे टाँके लगते हो गए रेडी। अब इन तारों को हम अंदर डाल देंगे। ये तार हमने दोस्तों अंदर डाल दिए। ये आ गई हमारी सीरीज, ये डिफ्यूजर है और इस डिफ्यूजर को हम लगा देंगे इसमें। जरा हम ये साइड से थोड़ी थोड़ी इसको हम साफ कर देते हैं जो एक्स्ट्रा निकली हुई है। तो दोस्तों अब हम इसका ये डिफ्यूजर लगाने वाले हैं और ये डिफ्यूजर हमने इस पर रख दिया और ये लग गया। एलईडी बल्ब बन करके रेडी है। अब हम इसे जलाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, जवाब नहीं एलईडी का, बहुत फर्स्ट क्लास इसकी रोशनी है, बहुत ही जबरदस्त, एकदम वाइट। इसकी जो 3 वाट थी उसकी थोड़ी कम थी, फिर 5 वाट की थोड़ी ज्यादा, 7 वाट की थोड़ी ज्यादा, 9 वाट की और ज्यादा है। और सबसे मेन चीज ये है, इस लाइट की तरफ आप कितने भी गौर करके देखते रहो, आंखों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बेस्ट खासियत इसकी यही है। ये इसीलिए पसंद आई क्योंकि और एलईडीओ के ऊपर, एलईडीओ की तरफ आप देखते हो तो देखा नहीं जाएगा, पर ये एलईडी ऐसी है, इसकी तरफ आप कितनी भी गौर से देख लो, आंखों पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लगता ही नहीं है आंखों में चुभ रही है। ब्रांड चीज की ये खासियत होती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, फिर और नए तरीके, नए सॉल्यूशन। और देखो 10 दिन के बाद फिर आने वाला है मेड इन कोरिया में ड्राइवर वाला आइटम, फिर लेकर सामने आते हैं आपके ड्राइवर वाला आइटम। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।